आपको बताएं कि हैदराबाद और सियालकोट की पीएसएल में एंट्री। पीएसएल सीज़न 11 दो नई टीम्स की नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया है। टीम हैदराबाद 175 करोड़ रुपए में नीलाम हुई और टीम सियालकोट 185 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अरसलान खोखर ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, पीएसएल के 11वें एडिशन में दो नई टीम सियालकोट और हैदराबाद की एंट्री हुई है। एक बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पीएसएल के लिए, हमारी लीग के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। सर, कैसे देखते हैं इसको? बहुत बड़ा एक तो पाकिस्तान पीएसएल के लिए ये दिन होगा, क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। 10 बिडर्स से एक अली खान तरीन की एक और कंपनी बिड कर रही थी, जिन्होंने पहले मुल्तान से पठान ली थी। वो कंपनी आज स्किप हो गई, अली तरीन नहीं आए। उन्होंने अपने ट्वीट पर सारा कुछ बता भी दिया कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तो 9 बिडर्स यहाँ पर मौजूद थे, भरपूर थे, बहुत सारे बिडर्स थे। इनवरेक्स भी था जो कि पुराना स्पॉन्सर है और जैज पुराना स्पॉन्सर है। लेकिन आप देखिए कि जो आईटीसी है वो और ओजी ग्रुप के दरमियान बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। उससे पहले जिन्होंने टीम ली एफकेएस ग्रुप, उसका ताल्लुक अमेरिका से है, इन ग्रुप्स का ताल्लुक बाहर से है। तो बहुत अच्छे तरीके से फाइट बैक हुआ। और एक ऑनर जिन्होंने ऑलरेडी श्रीलंकन प्रीमियर लीग के अंदर टीम ले रखी थी, वो भी इस बिडिंग का हिस्सा थे। वो कंपनी भी यहाँ मौजूद थी और पहली बिड की ओपनिंग की 110 करोड़ से हुई थी, यानी 1 अरब 10 करोड़ रुपए से स्टार्ट हुई थी और वो जाते जाते 175 पर आई। और इसी तरह दूसरी की ओपनिंग 170 से हुई थी और वो 185 करोड़ पर सेल हुई, जिसका मतलब है कि 10 साल के अंदर इन्होंने 10 साल रखना है और एक को 17.5 अरब और एक को 18.5 अरब रुपया देना है। तो ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है और इस ब्रांड वैल्यू की वजह से पीएसएल ऑब्वियसली दुनिया के बड़े ब्रांड्स में से एक ब्रांड बन गया है। अच्छा साहब, ये भी बताइएगा, एक तरफ आईपीएल है, दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग है। आप इन दोनों लीग को किस तनाजुर में देखते हैं? अभी चूंकि दो नई टीमें शामिल हुई हैं और एक बड़ी ह्यूज अमाउंट के साथ जो है दोनों टीमें जो हैं वो सामने आई हैं 175 करोड़ और 185 करोड़ के साथ। तो आप क्या देखते हैं कि पीएसएल और दूसरी तरफ आईपीएल, इन दोनों लीग को अगर सामने रखा जाए तो कौन सी आपको लीग जो है वो सफ़े अव्वल पे हमें दिखाई देगी? नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल लॉजिकल नहीं है कि हमारा उनके साथ कोई मवाजना है। वहां पर पैसे की गेम है। अगर पैसे की गेम उनकी डिक्रीज हो जाए और गिरना शुरू हो जाए, जो कि हो गई है, आईपीएल की अपनी ब्रांड वैल्यू भी 32% गिरी है, तो पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांड वैल्यू 30% बढ़ी है। ये फर्क जरूर पड़ा है हमें, लेकिन हमारा उनके साथ पैसों को लेकर मवाजना नहीं है। नहीं अरसलान साहब, अरसलान साहब, मैं माफ़ी चाहूंगा कि बात पैसों की नहीं है, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो जिस तरह इस लीग के अंदर जो है वो शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो है वो अवेलेबिलिटी जो है वो शो कर रहे हैं, इस तराजू में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखें, हमारे यहाँ भी हमेशा रहा है कि पिछले साल भी 500 से जायद इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने खुद को रजिस्टर किया था। इस बार तो 750 खिलाड़ियों के करीब हैं जो खुद को रजिस्टर कर रहे हैं। अभी तक 550 खिलाड़ी कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह और बेहतर होगा। हाँ, जरूर है कि इन लोगों के आईपीएल को अगर आप देखें तो वहां पर जिस तरीके से बदतमीजी या जिस तरीके से दुनिया को डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहा है भारत, और उसका वतीरा यही है कि वो लोगों को बेइज्जत करता है, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि वहां पर इंग्लिश प्लेयरों ने खुद को रजिस्टर नहीं किया है, इंग्लैंड के प्लेयर्स ने रजिस्टर नहीं किया है, बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने रजिस्टर नहीं किया, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने नहीं किया, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को उन्होंने निकाल बाहर किया और उनकी अपनी चमचागिरी करने वाले अफगानी जो हैं उनको किसी ने ऑक्शन में या बिड में उठाया नहीं है। तो वो ज्यादातर अब समझते हैं कि सिर्फ इंडिया ही है पूरी क्रिकेट पर राज कर रहा है। तो दूसरे एंड पे अगर पीएसएल की मैं इस हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान सुपर लीग का एक स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान सुपर लीग ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सबको इज्जत देती है और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन, आप देखें यहाँ पर बॉलिंग कंपटीशन कितना टफ है। उस बॉलिंग कंपटीशन को लेकर यहाँ पर पूरी दुनिया के प्लेयर खेलना चाहते हैं और अब तो ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गई है। तो ये बड़ा जबरदस्त हमारे लिए एलिमेंट है। बहुत शुक्रिया अरसलान खोखर साहब, आपके कीमती वक्त का। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे।